खबर सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा बारामूला के अस्पताल पहुंचे हैं। बारामूला में अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। गवर्नर उप साहब ने बारामूला के अस्पताल पहुंचे हैं। उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा उपराज्यपाल पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर घायलों का हालचाल जानते हुए की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, बरसात लगातार हो रही थी, लेकिन बरसात के बावजूद वो अस्पताल पहुंचे। जो लोग पाकिस्तान की फायरिंग में, शेलिंग में घायल हुए हैं, उनसे हालचाल जाना। उरी में भी एलजी ने प्रभावितों से मुलाकात की थी। एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों का हालचाल जाना था। ये तस्वीरें आसपास के लोगों से बातचीत करने की दिखाई दे रही हैं। देखिए, उरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है इस वक्त। सबसे ज्यादा लोग वहां पर पलायन करते हुए दिखाई दिए थे। 70 से 80% इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से खाली हो गए हैं और बाकी लोग भी जगह छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वहीं पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में भी बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं। 15 से ज्यादा कैजुअलिटीज, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। और बारामूला से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर शेलिंग के बाद कई घरों को खाली करना पड़ा। कई घर बर्बाद हो गए, घरों को नुकसान पहुंचा है, मवेशियों को नुकसान पहुंचा है और लोग घरों को खाली कर करके कहीं सुरक्षित स्थान पर या फिर बंकरों में जाने को मजबूर हो गए थे। इन्हीं लोगों से मुलाकात के लिए जो कि घायल हुए हैं, कैजुअलिटीज जहां हुई हैं, उन परिस्थितियों को समझने के लिए कहां मदद की जरूरत है, किस सामान की जरूरत है, किसको मेडिकल उपचार की जरूरत है, कैसे सिचुएशन को समझा जाए, इस वजह से ग्राउंड पर एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से बरसात के बीच भी पहले वो उरी पहुंचे, उरी में अस्पताल पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना, स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद वो बारामूला के अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों का हालचाल जाना है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं बरसात हो रही है, लेकिन भारी बरसात के बावजूद पहले उरी और उसके बाद अब बारामूला में पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा। क्या अस्पताल के अंदर दाखिल होकर घायलों से बातचीत की है उन्होंने? देखिए अंकिता, मैं आपको बता दूं कि जो एलजी मनोज सिन्हा है, तो लगातार जिस तरह से बॉर्डर्स पे टेंशन एस्केलेट हो रहा है और आज रात भर हमने देखा कि जो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस की, उसकी वजह से सिविलियन टारगेट्स जो है काफी मुतासर हुए हैं, जो सिविलियन आबादी वाले इलाके हैं। तो सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, पूरा स्टॉक लेने के लिए, पूरा जायजा लेने के लिए जो एलजी मनोज सिन्हा है वो पहले बारामूला पहुंचे और बारामूला के बाद जो है वो उड़ी के लगामा गांव जो है वहां पर पहुंचे। और जिस तरह से हमने पहले भी दिखाया, हमने जो रिपोर्ट्स अपनी लगामा से चलाई, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से शेलिंग से वहां पे शदीद नुकसान पहुंचा है और यहां तक कि एक महिला की भी वहां पे मौत वाक़या हो गई है। तो एलजी मनोज सिन्हा के हमरा जो थे चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू और आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी उनके साथ में थे और उन्होंने पूरा जो लगामा एरिया है वहां का जायजा लिया और ये भी लोगों से वहां पे बात की कि उनको किस तरह की मदद की जरूरत है इस वक्त। और लोगों ने उनसे बात की, जो विक्टिम्स है, तो सबसे पहले उनका ये मुतालबा रहा कि उनको इवैक्यूएट किया जाए सेफर प्लेसेस की तरफ। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज रही और जो गाड़ियां वगैरह थी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, तो वो यहां पर मुहैया कराई गई और जो लोगों को इवैक्यूएट करना था उड़ी से, तो वो प्रोसेस जो है अभी जारी है। और दूसरी जानिब उन्होंने जो महिला जो मारी गई है उसमें उसके परिजनों से भी बातचीत की और उनको जो है हर संभव ये मदद या जिस तरह का उनका हेल्प दरकार है तो वो उसका जो है यकीन दहानी कराई। तो इसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जो है बारामूला पहुंच गए और लगातार जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और जो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के अटल डोलू, तो उनको जरूरी हिदायत दी गई कि जिस तरह से शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रही है, तो ऐसे में यकीनी तौर पर लोगों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये हिदायत दी गई एलजी की तरफ से कि जो लोग हैं बॉर्डर एरियाज में, जो लोग रहते हैं, रिहायशी है, तो उनको किसी किस्म की जो तकलीफ है वो ना पहुंचे और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और जिस तरह से उनको जानकारी दी गई कि जो बॉर्डर एरियाज है यहाँ पर अगर एसेंशियल सप्लाईज की बात करेंगे, अगर टेंशन ज्यादा एस्केलेट होता है, अगर ये लड़ाई बढ़ जाती है, तो एसेंशियल सप्लाईज हिट ना हो, जैसे एलपीजी की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे या फिर दीगर जो ईटेबल्स है उनकी बात करेंगे, तो ये उनको अफसरान की तरफ से कहा गया कि ऑलरेडी एक स्टॉक जो है, एडुकेट स्टॉक जो है सप्लाई में उसको डंप किया गया है, उसको यहाँ पे गोडाउन जो है उड़ी में, तो वहां पर डंप किया गया है ताकि किसी किस्म की लोगों को जो है तकलीफ ना उठानी पड़ी। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने जो अफसरान थे उनको हिदायत दी कि अगर बॉर्डर एरियाज में कोई बंकर्स प्रोवाइड करने की बात जो है चल रही है, तो इस पर भी
खातिर खा इंतजाम किए जाए, इस पे भी इकदाम उठाए जाए। और दूसरी जानिब जो प्रोन एरियाज है, शेलिंग प्रोन एरियाज, तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की भी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। तो कुल मिलाकर जो मनोज सिन्हा है लगातार जो खुद एलजी है जम्मू कश्मीर के, तो वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका ओडी में आना, और वो भी ऐसे हालात में, यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक जो है हौसले की बात है, और लोगों में एक हिम्मत सी जाग गई है उनके आने से। और लोगों ने जिस तरह से उनके सामने मुतालबात रखे, तो उनको किसी न किसी तरीके से एलजी ने ये आश्वासन दिया कि ये मुतालबात जो है वो पूरे होंगे। जी अंकिता। लेकिन मुदस्सिर, जब आपने लोगों से बातचीत की थी तो लोगों ने कहा था कि हमें हौसले से ज्यादा इस वक्त मदद की जरूरत है, और क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आपको रात से ही आप भी अपनी जान जोखिम में डालकर शेलिंग, हेवी गोलीबारी के बीच में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें दिखाते रहे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन मदद को लेकर आश्वासन किस तरह का दिया गया है, और अब क्या उरी बारामूला के अलावा भी वो किसी और इफेक्टेड जगह को, इलाके को देखने जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से उड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ी एरिया जो है, उड़ी सेक्टर जो है लगातार पाकिस्तान के निशाने पर है। तो ऐसे में जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ का दौरा किया, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि ये वाकई तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक हौसलाजनक बात है, और यकीनी तौर पर उनको हौसला भी मिला है जिस तरह से एलजी यहाँ पर आए। और जो एलजी ने वहां पर जितने भी एरियाज रास्ते में आते हैं, तो यकीनी तौर पर जो उनके साथ टीम थी, तो उसके साथ एक तो उस पर डिस्कशन किया गया उन एरियाज के बारे में। जैसे जो उस एरिया की अगर हम बात करेंगे, लगामा एरिया के जो एडजेसेंट एरियाज हैं, आसपास के गांव हैं, तो वहां की भी जानकारी जो है एलजी ने हासिल की। और ओवरऑल अगर उड़ी सेक्टर की बात करेंगे, जैसे सलामाबाद एरिया है, हालांकि काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, और वहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। और जो हाजीपीर सेक्टर में जो ये एरियाज आते हैं, तो वो भी काफी संवेदनशील जो है वो माने जाते हैं, सेंसिटिव माने जाते हैं। तो उसके बारे में भी एलजी ने जानकारी हासिल की कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में ये जो है लोगों को भी एक जानिब यकीन दिलाया गया, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने कहा कि सबसे पहले उन्हें मदद दरकार है, और इस तरह की मदद जिससे उनकी जानें जो है वो बचाई जा सके, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो है यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को ही दे रहे हैं। और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि जो बंकर्स मेन मुद्दा बना हुआ है, तो उनको बंकर्स प्रोवाइड किए जाए। तो एलजी ने जो अफसरान उनके साथ थे, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, तो उस पर जो है चर्चा हुई। और अगर ये टेंशन बढ़ जाता है, अगर एस्केलेट होता है, तो किस तरह से लोगों को बंकर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, इस पर भी जरूरी बात हुई। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने कहा कि जो एसेंशियल सप्लाईज है, राशन है, केरोसिन या एलपीजी है या बाकी चीजें हैं, तो वो कहीं हिट ना हो, उनकी सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए भी उन्होंने जरूरी हिदायत भी दी और जानकारी भी ली। ठीक है मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी बहुत ख्याल रखें, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं